नमस्कार। नेटवर्क के चक्कर में पिछले कुछ दिनों से आपसे घरेलू वाले लाइव में बात नहीं हो पाई थी। अभी हम जूनागढ़ पहुंच गए हैं, गिर में थे, उसके पहले सोमनाथ में थे। कहीं कहीं नेटवर्क का इशू था। सोमनाथ में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे परमिशन का इशू था, तो वहाँ से लाइव नहीं कर सकते थे। तो जूनागढ़ पहुँचते ही हमने सोचा कि अपने राम को पहले एक लाइव ठोक देना चाहिए, ताकि जो जूनागढ़ के दोस्त हैं उनको पता भी चल जाए कि लल्लन टॉप की टीम गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान यहाँ पहुँच गई। सामने तो आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। जो साथी यहाँ के हों या गुजरात के इतिहास से वाकिफ़ हों वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बगल में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये महाबत मकबरा पैलेस है। बताते हैं कि ये जूनागढ़ के जो मुस्लिम रूलर थे, नवाब थे, उनका मकबरा है। बहादुद्दीन भाई हसीन भाई का ये मकबरा है, ऐसा गूगल देवता बता रहे हैं। और इसके बगल में ही महाबत खान का है। मतलब जो आपको थोड़ी खुली हुई सी बिल्डिंग दिख रही सबसे लेफ्ट में मेरे, वो बहादुद्दीन भाई का है, और उसके बगल में जो है वो महाबत खान का है। जूनागढ़ जो नाम है उसका अर्थ होता है पुराना किला। गुजराती भाषा का शब्द है जूना। हमारे यहाँ जूना बोलते हैं जो बर्तन मांजने में इस्तेमाल होता है, उसका। जगह बदलती है तो शब्द बदल जाते हैं। महाबत खान जो नवाब हैं वो इसलिए भी हिंदुस्तान में याद किए जाते हैं, काहे से ये बहुत दाएं बाएं कर रहे थे भारत में मिलने के लिए, और फैंटम बन रहे थे, कह रहे थे पाकिस्तान जाएंगे। अब अगर आप गुजरात के नक्शे पे जूनागढ़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको अगर पाकिस्तान में चले जाने देते तो कितनी दिक्कत आती सामरिक रूप से। उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि जूनागढ़ के लोग जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। सिर्फ नवाब साहब थे जो झोंका झांकी करने में लगे हुए थे। ऐसे में सरदार पटेल ने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने कहा कि भाई जनमत संग्रह करवा लो। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ। 2 बक्से धरे गए, एक लाल रंग का बक्सा था, एक हरे रंग का। लाल रंग का हिंदुस्तान के लिए, हरे रंग का पाकिस्तान के लिए। 1,09,688 लोगों ने वोट डाले। फिर शुरू हुई गिनती और अपना हिंदुस्तान भयानक वोटों से जीत गया, क्योंकि माफ़ कीजिएगा 1,09,779 लोगों ने वोट डाले, और उसमें से 1,09,688 लोगों के जो वोट थे वो भारत के पक्ष में थे, बाकी 91 लोग पाकिस्तान के पक्ष में। इसके बाद महाबत खान पाकिस्तान भाग गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब महाबत खान पाकिस्तान भाग गया तो उसका मकबरा यहाँ पे कैसे है। खैर, जूनागढ़ में 5 विधानसभा की सीटें हैं। पहली मानवादर सीट है। इससे 2 बार से कांग्रेस के जवाहर भाई चावड़ा जीत रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के रति भाई सुरेजा को हराया दोनों बार। इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदल के नितिन भाई फाल्दू को लड़वाया है, जबकि कांग्रेस ने जवाहर भाई चावड़ा को रिपीट किया है। यहाँ पर पटेल और अहीर मतदाता ज़्यादा हैं, और पटेलों की नाराज़गी एक फैक्टर हो सकता है अगर वो नाराज़ हैं तो। जूनागढ़ सबसे खास है जिस पे हमारी नज़र रहेगी, शहर की सीट। यहाँ से महेंद्र भाई मसरू 6 बार से विधायक हैं। कमाल के आदमी हैं, साइकिल से चलते हैं। अहमदाबाद जाना होता है तो रोडवेज की बस पे बैठ के जाते हैं। लोहाना समुदाय से आते हैं, और 1990 में जब चुनाव हुए थे तो ये निर्दलीय जीत गए थे। 95 में भी निर्दलीय। आप समझ लो, जो आदमी बैक टू बैक 2 बार निर्दलीय जीत रहा हो और बाहुबली ना हो, धनबली ना हो, तो उसके क्या चरचराटे होंगे। ये जूनागढ़ शहर नज़र आ रहा है, पीछे आपको गिरनार की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पुराणों में से रेवतक पर्वत कहा गया है। 1995 में निर्दलीय जीतने के बाद महेंद्र भाई मसरू भाजपा में शामिल हो गए, और उसके बाद से लगातार जीत रहे हैं। पिछला चुनाव 13,000 वोट से जीते थे। तीसरी विसावदर सीट है, जहां से केशुभाई पटेल चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, वहीं के रहने वाले हैं। 2012 में वो गुजरात परिवर्तन पार्टी बना के यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते थे, और 2014 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनको लग रहा था कि बेटे का पॉलिटिकल डेब्यू हो जाएगा। अभी यहाँ बकरियाँ टहल रही थी, चली गई क्या? हाँ, गैया भैंसियाँ हैं, एक नाला भी बह रहा है किनारे, दिख रहा है क्या जी। तो भरत पटेल चुनाव लड़े भाजपा के टिकट पर, और कांग्रेस के हर्षद भाई रिवाड़िया से हार गए। ये केशु भाई को बड़ा झटका था। अब तो केशु भाई एक्टिव नहीं है पॉलिटिकली। भरत पटेल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। कांग्रेस ने हर्षद भाई का टिकट रिपीट किया है, और भाजपा ने टिकट दिया है किरीट भाई पटेल को। और एक केशोद सीट है, यहाँ से अरविंद केशव भाई लाडानी विधायक हैं, और उन्होंने फिर से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट के देवा भाई पूजा भाई मालम को दे दिया।
इसकी वजह से उनके समर्थकों में नाराज़गी बताई जाती है। कांग्रेस ने जयेश कुमार लडानी को टिकट दिया है। 5वीं और आखिरी सीट है मांगरोल मालिया गरोल। यहाँ पे राजेश भाई चुडासमा जीते 2012 में, उन्होंने चंद्रिकाबेन चुडासमा को हराया। चंद्रिकाबेन इससे पहले 2 बार 2002 और 7 में जीती थी। 2014 में राजेश चुडासमा को टिकट दे दिया गया लोकसभा का, वो जीत गए। उपचुनाव में बाबू भाई केवाजा को लड़ाया कांग्रेस ने, और भाजपा ने लक्ष्मण भाई रामभाई यादव को, और इस बार कांग्रेस जीत गई। तो भाजपा ने अपना टिकट रिपीट किया है और कांग्रेस ने टिकट दिया है बाबू भाई केवाजा को, और भाजपा की तरफ से भगवान जी भाई करगटिया उम्मीदवार हैं। यहाँ पे कोली समाज के खूब वोट हैं और कमाल का है। गिरनार यहीं पे पड़ता है। अब उल्टा कर लेता हूँ मैं, अब तो उल्टा होगा नहीं। गिरनार है, अशोक के कई स्तंभ पाए जाते हैं यहाँ पे, और महेंद्र मसरू से मिलने की कोशिश करेंगे। ज़रा देखें तो ऐसे विधायक कैसे होते हैं जो साइकिल पे चलते हैं और इतनी बार चुनाव जीत जाते हैं निर्दलीय, और इसके बावजूद लोग उनको बड़ी इज्जत से याद करते हैं। ऐसे ही एक पूर्व विधायक कन्नू भाई कलसरिया मिले थे हमें महुआ में, उनकी सीट पे। जो साथी जूनागढ़ के हैं या जूनागढ़ के इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान से वाकिफ़ हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो हमें बताएं जूनागढ़ में कहाँ जाना चाहिए, क्या कवर करना चाहिए। बाकी खिड़कियों से इतिहास के नज़ारे तो दिख ही रहे हैं। देखिए एक ये और कुछ दिख गया है, पुरानी बिल्डिंग है ये भी कोई। और अपन यहाँ पहुँच गए हैं, कल तक रहेंगे और फिर कल पोरबंदर रवाना होंगे, फिर द्वारका है और उसके बाद राजकोट, ये टूर है। उसके बाद जामनगर और मोरबी भी आएगा, फिर कच्छ की तरफ निकलेंगे और कच्छ के बाद नॉर्थ गुजरात के कुछ इलाके हैं, पाटन वगैरह, वहाँ पे जाएंगे। कहाँ कहाँ हो आए 2 दिनों में जिसकी मैं आपको खबर नहीं दे पाया वो बता देता हूँ। मैं गया गिर सोमनाथ, मेरी एक दोस्त है, उन्होंने बताया अरे सोमनाथ जाओ, वहाँ तो कुत्तों की तरह शेर घूमते हैं, लेकिन हमको एक भी शेर नहीं मिला। 3 घंटे हमने सुबह सुबह नींद खराब की और शेर नहीं मिला। हिरन मिले, बारहसिंगे मिले, शेर नहीं मिला। नेवला मिला तो हमारे ड्राइवर साहब खुश हो गए कि अरे नेवला बहुत शुभ होता है, अब तो पक्का शेर मिलेगा। उसके पहले हम लोग सोमनाथ गए, बहुत साफ़ सुथरा मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हमें लग रहा था सोमवार है, ऐसा ना हो कि बहुत भीड़ हो। और सोमनाथ का बड़ा दिलचस्प इतिहास पढ़ने को मिला कि पहला मंदिर जो बना था यहाँ पे वो चंद्रमा ने बनवाया था, वो जो उपग्रह है, तो पौराणिक कथाओं में उसको देवता माना जाता है। दूसरा, और चंद्रमा ने बनवाया था सोने का मंदिर। दूसरा मंदिर बनवाया था रावण ने, वो था चांदी का मंदिर। तीसरा मंदिर बनवाया था कृष्ण ने, वो था चंदन की लकड़ी का मंदिर। तो ये तो पौराणिक आख्यान थे। और उसके बाद जो 7 बार बना पिघला मंदिर, उसकी पूरी कहानी उसमें दी हुई है। सोमनाथ गए, और एक अभी अपलोड होगा वीडियो रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्मेट में। तलाला के आगे एक जम्बोरगीर करके गांव है, तो वहाँ पे जो अफ्रीका से आए थे लोग, सिद्धी समुदाय के लोग, वो रहते हैं और वो डांस करते हैं। और पिछले दिनों कुछ यहाँ पे विवाद भी हो गया था, इस वजह से खबरों में थे, पुलिस की सुरक्षा थी। और वो लोग 500-600 साल पहले के आए हुए हैं। एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि उनका शिप टूट गया और वो लोग इस तट पर आ लगे, और जब उन्होंने शेर देखे तो उन्हें लगा कि वो अफ्रीका पहुंच गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इंडिया है। यहीं पे बसे हुए हैं, कुछ एक गांव है, उसमें से हम लोग एक गांव में गए थे। वहाँ की स्थिति, वहाँ के लोग, ज़्यादातर लड़के आर्मी और फौज में भर्ती होना चाहते हैं, और उनकी इकलौती मांग है कि यहाँ पे एक मैदान बना दिया जाए या कुछ स्टेडियम टाइप का, ताकि हम लोग शारीरिक अभ्यास कर सकें और फौज और पुलिस में जा सकें। तो वहाँ पे गए थे। तलाला का हमने सुना है केसर आम बड़ा मशहूर है, लेकिन शायद आम का सीज़न नहीं था और गिर के लिए लेट भी हो रहे थे, तो वहाँ से भाग के आए। तो हमारे साथी रजत बोल रहे थे कि ये ऐसे ही बोल देते हैं, कॉर्बेट में टाइगर है, गिर में शेर है, दिखता है नहीं। तो मैंने उनको बताया नहीं भाई, दिखता तो होगा ही, इतनी सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ है। तो ये मामला है गुरु। अपन जूनागढ़ में आ गए हैं, अभी खाना चापेंगे और उसके बाद शहर की तरफ कूच करेंगे। शहर में ही है, शहर के नज़ारे देखेंगे। और ये जो आपको जंगले से बंगला दिख रहा है, मस्जिद और मकबरा और तमाम चीज़ें, वो भी दिखाएंगे सामने से। और पहाड़ियाँ हैं, और खास बात ये है कि इन्हीं गिरनार की पहाड़ियों पे साल 1995 में आखिरी बार गुजरात के 3 दिग्गज एक हुए थे, और उन्होंने भाजपा की जीत की रणनीति बनाई थी। उनके नाम थे केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र भाई मोदी। यहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग की थी गिरनार की पहाड़ियों पे,
उस समय सूर्यकांत आचार्य और चिमन भाई शुक्ला भी थे उस मीटिंग में। तो उसके बाद भाजपा जीती, उसके बाद शंकर सिंह वाघेला अलग हो गए। पहली बगावत के बाद मान गए अटल जी के कहने पे, दूसरी बगावत के बाद नहीं माने, कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री रहे और फिर उनके चेले थे दिलीप पारेख, वो मुख्यमंत्री बने। 98 में फिर चुनाव हुए, तब भाजपा आई, केशुभाई पटेल बने और उसके बाद 2001 में नरेंद्र भाई मोदी बने। तो सब कुछ यहीं पे तय हुआ था। यहाँ पे गिरनार की पहाड़ियों में बताते हैं 500 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। ऐसी बहुत सारी हमने कहानियाँ सुनी। अगर आपके पास जूनागढ़ कोई कहानी हो, कोई टिप्स हो, कोई सलाह हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा। और सबसे ज़रूरी ऐलान, आज से गुजरात की मुख्यमंत्री सीरीज शुरू हो गई है। आप ललन टॉप के फेसबुक पेज पे जाएंगे या ललन टॉप के यूट्यूब पेज पे जाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री सीरीज़ का पहला एपिसोड नज़र आएगा। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जो गांधी जी के डॉक्टर थे। एक बार फिर से यह नज़ारा देख लीजिए खिड़की से। अपन बाय बाय करते हैं और दोबारा मिलेंगे कुछ ही घंटों में भोजन चापने के बाद। बने रहिए thelalantop.com के साथ। शुक्रिया। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।